नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जवाहर नवोदय विद्यालय के ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस नवोदयन क्लासेस 2020, जहां पर आपको नवोदय विद्यालय की एकदम फ्री में कोचिंग दी जाती है। और आप अगर हमारे साथ नहीं जुड़े हुए हैं तो डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। तो वहां से आप व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना। वहां पर आपको स्टडी मटेरियल और नोट्स हो गए या फिर टेस्ट हो गए, जितने भी टेस्ट वगैरह आते हैं वहीं पे आते हैं, तो आप वो जरूर जरूर ज्वाइन कर लेना। अगर कोई बच्चा नया भी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और क्लास को लाइक जरूर कर देना। ठीक है, आगे देखते हैं कि जो आपका हमारा जो मैथ्स का चल रहा था, नवोदय विद्यालय कक्षा 6 का मैथ्स का सिलेबस चल रहा था। मैथ्स का हमने 3 चैप्टर पूरे पूरे कर दिए। पहला चैप्टर था संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। दूसरा था पूर्ण संख्याओं पर आधारित 4 आधारभूत संक्रियाएं यानी 4 फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन होल नंबर। तीसरा चैप्टर था फ्रैक्शन नंबर यानी कि भिन्न संख्याएं। और आज चौथा चैप्टर है वो डेसिमल नंबर यानी कि दशमलव संख्या, उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, दशमलव संख्या, डेसिमल नंबर। ठीक है, डेसिमल नंबर। अब आपको मैं पहले ये बताता हूं कि जो हमने पिछला चैप्टर पढ़ा था यानी कि भिन्न संख्या, तो भिन्न संख्या में हमने भिन्न के मतलब कि मुख्यतः 2 प्रकार देखे थे, यानी कि एक साधारण भिन्न और दूसरी थी मिश्र भिन्न। साधारण भिन्न में हमने उसको देखा था उचित भिन्न और अनुचित भिन्न। तो हमने वैसे पढ़ा 3 ही भागों में, क्योंकि वो साधारण की जगह उन दोनों के प्रकार को ले लिया। ठीक है, यानी कि साधारण भिन्न और मिश्र भिन्न। वैसे साधारण भिन्न में 2 होती है, उचित भिन्न और अनुचित भिन्न। वैसे वैसे यहाँ पर भी जो दशमलव संख्या है वो भी एक प्रकार की क्या है, भिन्न है। क्या है, भिन्न है, एक प्रकार की भिन्न। अब आप पूछोगे कैसे? जी हाँ, बिल्कुल, एक प्रकार की दशमलव संख्या है वो एक प्रकार की भिन्न है जिसका हर है वो सदैव 10 या फिर 10 के कोई गुणज संख्या में होगा, आपको देखने को मिलेगा। अगर आप इसको देखें कि 3/10, ठीक है, अगर इसको लिखेंगे तो 0.3, इसको या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं 0.0003। ठीक है, तो हम इसको कैसे भी लिख सकते हैं 3/1 2 3 4, यानी कि 4 जीरो नीचे, तो हम सॉरी यहाँ पर 10,000। तो ये भी क्या है कि एक तो 10 है, लेकिन ये क्या है 10 के गुणज में है। यानी कि कोई भी ऐसी फ्रैक्शन जिसके हर में जो डिनोमिनेटर होता है उसके यानी कि हर में अगर 10 या 10 की गुणज संख्या है तो वो ऑटोमेटिकली जो डेसिमल नंबर है उसका रूप ले लेती है। ठीक है, तो अब दशमलव संख्या के बारे में तो हमने जान लिया कि क्या होता है। जैसे कि आपको नॉर्मल दशमलव संख्या के क्रमांक बता देता हूं ताकि आपको जानने में आसानी रहेगी। ठीक है, तो एक कोई भी हम एक संख्या ले लेते हैं, उससे आपको पूरा का पूरा पता चल जाएगा। यहाँ पर देखिएगा कि हमने संख्या ले ली है 3235.123। आगे 4 भी ले सकते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, अब यहाँ पर पॉइंट है, इसको हम जो बोलते हैं वो डेसिमल पॉइंट बोलते हैं या दशमलव बिंदु करते हैं। ठीक है, दशमलव बिंदु। तो इसमें जो इससे अगली साइड यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड होगी वो आपकी पूरी संख्या होगी, और लेकिन जो राइट हैंड साइड होगी वो आपकी डेसिमल फ्रैक्शन यानी कि पॉइंट के बाद वाली संख्या होगी। तो यहाँ पर देखिएगा कि जो पॉइंट है उससे इस साइड संख्या, इसका पहला अंक होगा वो इकाई का अंक होगा, यूनिट प्लेस होगा। ठीक है, इसका दूसरा वाला अंक होगा वो दहाई का स्थान होगा, यानी कि 10th प्लेस होगा, दहाई स्थान। और जो तीसरा नंबर होगा वो होगा सैकड़ा, यानी कि 100 प्लस सैकड़ा का स्थान। और जो चौथा होगा वो 1000 का होगा। उससे आगे भी कोई है तो 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ऐसे आगे बढ़ते जा सकते हैं। ठीक है, अगर लेकिन पॉइंट के बाद जो भी अंक आता है वो आपका जो पहला अंक होता है वो दशांश के रूप में काउंट होता है, दशांश। ठीक है, पहला होता है वो दशांश के रूप में होता है, जो दूसरा होता है वो शतांश के रूप में होता है,
वो तीसरा होता है वो सह शतांश के रूप में होता है, ठीक है। और ऐसे ऐसे आगे बढ़ते जाते हैं, सह शतांश, दशांश, शतांश, सह शतांश, ऐसे ऐसे आगे बढ़ते जाते हैं। तो अब इनका जो स्थानीय मान होता है वो किस हिसाब से काउंट करते हैं, तो यहाँ पर देखिएगा, अगर 5 का ज्ञात करना है, ठीक है, 5 का ज्ञात करना है, तो 5 इकाई के स्थान पर है, तो 5 इकाई का मान हमेशा 1 होता है, तो 1 दहाई का मान 10 होता है, सैकड़ा का मान 100 होता है, और हजार का मान 10,000 होता है। लेकिन जो पॉइंट के बाद वाली संख्या होती है उसका पहला बिंदु दशांश होता है, उसका मान कितना होता है, 1/10 होता है, ठीक है। उसके बाद वाला दूसरा अंक होता है शतांश, का मान कितना होता है, 1/10, 100। उसके बाद जो तीसरा अंक होता है सह शतांश, उसका मान कितना होता है, 1/1000। वैसे ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे तो 1/10,000, 1/लाख, ठीक है, ऐसे ऐसे मान बढ़ते जाएंगे। तो अब यहाँ पर हम अगर इकाई का मान पूछे तो 5 की इकाई का मान क्या होगा, 5 × 1 बराबर 5। 3 का पूछ लेता है तो 3 × 10 बराबर 30। 2 का पूछे तो 2 × 100 यानी कि कितना हो गया, 200। उसके बाद 3 का पूछ ले तो 3 × 1000 यानी कि 3000, ठीक है। वैसे वैसे पॉइंट के बाद अगर 1 का पूछता है, ठीक है, पॉइंट के बाद अब 1 आ गया तो 1 का पूछे तो 1 × इसका मान क्या है, जो प्लस वैल्यू है उसकी क्या है, 1/10 है, तो 1/10, तो इसका मान क्या होगा, 1/10, ठीक है। तो दूसरे वाले का जो शतांश वाले स्थान पर आता है उसका मान क्या होगा, तो 2 × 1/100, तो 1/100, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2/100, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1/50, ठीक है, 1/50। अब तीसरे का स्थान का मान देखें तो 3 × 1/1000, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3/1000, ठीक है, 3/1000, तो इसका मान 3/1000 आ गया। अब अगला जो 4 है उसका मान क्या होगा, 4 × 10,000, 1/10,000 बराबर 4/10,000, ठीक है, 4/10,000। और इनको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2500, ठीक है, 1/2500। तो ये हमारा स्थानीय मान होता है, जो इनका स्थान का मान होता है वो ये होता है। और आपका कोई भी जो दशमलव संख्या है उसमें मुख्यतः 2 पार्ट होते हैं, 2 भाग होते हैं। एक जो पॉइंट के जो लेफ्ट हैंड साइड होता है, जो दाएं साइड होता है, उसको बोलते हैं पूरी पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, ठीक है। और जो पॉइंट के बाद वाला भाग होता है उसको बोलते हैं दशमलव। तो दशमलव, कोई भी दशमलव संख्या, उसमें 2 भाग होते हैं। कौन कौन सा होता है, एक पूर्ण संख्या वाला होता है और एक दशमलव होता है। अब पूर्ण संख्या, यहाँ पर पूर्ण संख्या का मतलब क्या है, पूरी संख्या है, यानी कि जो 3235 है वो एक पूरी संख्या है, यानी कि कोई भी मतलब कि आधी अधूरी नहीं है, एकदम पूरी पूरी संख्या है, तो वो एक पूर्ण संख्या के रूप में काउंट होगी 3235, ठीक है। लेकिन जो पॉइंट 1 2 3 4 है वो दशमलव है, ठीक है, वो पूरी संख्या नहीं, ये दशमलव है। अगर इसको हम वापस से अगर फ्रैक्शन के रूप में कन्वर्ट करेंगे तो मैंने अभी बताया था कि जो भी कोई भी दशमलव संख्या है वो एक भिन्न संख्या होती है, लेकिन उसका क्या होता है कि हर है वो 10 या 10 के गुणज में होता है। तो अगर इसको हम भिन्न संख्या में लिखेंगे तो क्या आएगा हमारा, 1 2 3 4 बटे 10,000। वो कैसे कन्वर्ट कैसे करते हैं वो मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो पहले आपको ये समझ में आ गया कि कौन सा अंक क्या होता है, उसका मान क्या होता है, और भिन्न संख्या, कोई भी दशमलव संख्या होती है उसको कितने भागों में बांटते हैं, ये पूरा चीज समझ में आ गया। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अगला देखते हैं। अब यहां पर देखिएगा कि जैसे कोई भी भिन्न आ गई, ठीक है, हमारे पास दशमलव संख्या आ गई, हमें पूछा है कि उसको भिन्न में कन्वर्ट करो, या फिर हमें कोई भिन्न दी हुई है उसको पूछे कि आपको दशमलव में कन्वर्ट करना है, तो किस प्रकार करेंगे, पहले ये सीखेंगे, ठीक है। तो आपको अभी मैंने बताया ना कि ये वाला, इसी को सीख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, आपको क्या करना है कि कोई भी अगर किसी भी संख्या को आपको दशमलव से भिन्न में बदलना है तो क्या करना होगा, यहाँ पर देखिए पॉइंट के बाद कितने सेम 1 2 3 4 यानी कि 1234 है,
उसके बाद में बट्टे में कितना आएगा वो ध्यान रखना है। बट्टे में कितना आएगा, यहाँ पर देखो 1 लग जाएगा, उसके बाद पॉइंट के बाद कितने अंक थे, 1 2 3 4 अंक थे, तो पीछे 4 जीरो आ जाएंगे। कितने जीरो आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे। अगर आपको बाय द वे यहाँ पर जैसे कि हमने ये देखा था, ठीक है, यहाँ पर ले लेते हैं कि 0.005, ठीक है, इसका जो वेन होगी वो क्या होगी, फ्रैक्शन क्या होगी, तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखो पॉइंट के बाद क्या है 0.05 है, लेकिन आपको पता है किसी भी संख्या के आगे जीरो का कोई मतलब नहीं रहता, तो यहाँ से जीरो को हटा भी सकते हैं, ठीक है, बट्टे, लेकिन पॉइंट के बाद कितने अंक है, 1 2 3 है, तो 3 जीरो तो नीचे लगेंगे, ठीक है, ऐसे नहीं कि जीरो हटा देंगे, जीरो नीचे लगेंगे, तो यहाँ पर इसका मान कितना आ जाएगा, 5/1000, ठीक है, तो इसका हम इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1/200, ठीक है, तो 1/200 किसके बराबर है, 0.005, ठीक है, इसके बराबर है। तो पहले तो हमने ये कन्वर्ट करना सीख लिया। अब अगर आपको जो फ्रैक्शन दी हुई हो यानी कि भेन दी हुई हो, उसको आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, डेसिमल नंबर्स में कन्वर्ट करना है, दशमलव संख्या में कन्वर्ट करना है, तो उसको कैसे करेंगे, अभी जो किया था उसका जस्ट उल्टा करना है। क्या करना है, तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, नीचे 4 जीरो है, तो ऊपर वाले पीछे से काउंट करो अंक, और 4 अंकों को छोड़कर जहां पर भी आए वो 5 पॉइंट लगा दो वहां पर। तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4, यानी कि यहाँ पर पॉइंट लगेगा 1 2 3 4, तो ये हमारी दशमलव संख्या आ गई। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर ऐसा भी लिख लेता हूँ, ठीक है, 125.10, सॉरी 125/10। अब हमको इसको दशमलव संख्या में बदलना है, तो क्या करना पड़ेगा, नीचे क्या है, एक जीरो ही है, एक ही है, तो पीछे से एक अंक छोड़कर पॉइंट लगा लो, यहां से यहां पर एक पॉइंट लग जाएगा, यानी कि इसका मान कितना आ जाएगा 12.5। तो जितने नीचे जीरो है उतने काउंट करो, और पीछे से अंक उतने छोड़कर पॉइंट लगा लो, वो हमारा फ्रैक्शन यानी कि जो भिन्न संख्या है उससे हमारा दशमलव संख्या के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन जो दशमलव पहले से दी हुई है, तो आपको क्या करना है, पीछे वाली संख्या सेम लिखनी है, और उसके बाद पॉइंट के बाद कितने अंक है उतने नीचे जीरो लगा लो, तो वैसे आपकी दशमलव संख्या से भिन्न संख्या बन जाएगी, या दशमलव संख्या बन जाएगी। तो आपको दशमलव से भिन्न और भिन्न से दशमलव संख्या बनाना आ गया। अब जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि इस पर जो 4 आधारभूत संक्रियाएं होती है, जोड़ बाकी गुणा भाग, उसके बारे में बात कर रहा हूं, यानी कि जितनी भी 4 फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन डेसिमल नंबर, यानी कि 4 फंडामेंटल ऑपरेशन तो आपको पता ही है, 4 जो आधारभूत संक्रियाएं हैं वो कौन कौन सी है, एक तो जोड़ बाकी गुणा और भाग। अब ये हर बार अलग अलग पर पूछ रहा है, दूसरा चैप्टर था उसमें पूर्ण संख्या पर पूछ लिया था, तीसरे में जो भिन्न संख्या थी उस पर पूछा है, चौथे में आपको दशमलव संख्या पर पूछा है। तो उसके बारे में पूरी अच्छी तरह से डिटेल कल आपको करवा लेंगे, अगले वीडियो आएगा उसमें करवाएंगे। उससे पहले आप ये चीज अच्छे से समझ जाना। इसमें भी अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके जरूर बता देना, आपका जो भी डाउट है वो जल्दी से जल्दी क्लियर कर दिया जाएगा। जो अगला पार्ट आएगा वो 4 फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन डेसिमल नंबर्स, यानी कि दशमलव संख्याओं पर आधारित 4 आधारभूत संक्रियाओं पर होगा, तो वो देखना ना भूले, क्योंकि प्रश्न सारे वहीं से बनते हैं। क्योंकि आपको दशमलव संख्या की जोड़ पूछ लेगा, बाकी पूछ लेगा, घटा मतलब कि गुणा पूछ लेगा या भाग पूछ लेगा, यानी एडिशन पूछ लेगा, सब्सट्रैक्शन पूछ लेगा, मल्टीप्लिकेशन पूछ लेगा और डिवीजन पूछ लेगा। क्वेश्चन यहीं से बनेंगे, जो आधारभूत संक्रियाएं वहीं से बनेंगे, लेकिन आपको ये बेसिक जो डिटेल है वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।